Good afternoon, students. I am very eager to join live class on your Facebook channel. और आप सभी बिगिनर्स को इस इंग्लिश क्लास के लिए बधाई, कंग्रेचुलेशन। हमारे युवा लड़के लड़कियां इंग्लिश से भागते हैं, इंग्लिश से दूर भागते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे समाज के लड़के लड़कियां और जितने बिगिनर्स हैं वो इंग्लिश से दूर भागे। तो इन सभी की कमी को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को फेसबुक चैनल के माध्यम से लाइव स्ट्रीम और इंग्लिश का कंसेप्ट देने जा रहा हूं, जिससे हमारे स्टूडेंट लोग इंग्लिश में रुचि ले और आगे जो है जितने भी आपके कंपटीशन लेवल की एग्जामिनेशन है उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स गेट करे, अच्छा इम्प्रूवमेंट करे। ये हमारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो बिगिनर्स को। चलिए आज हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं कुमार इंग्लिश क्लासेस की तरफ से पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स of a speech. Parts of speech. This is the process in our English grammar. How can we improve on the basic concept in the English grammar? हम किस प्रकार से अपनी इंग्लिश को मजबूत बना सकते हैं, इसके लिए एक जड़ है पार्ट ऑफ स्पीच। हम पार्ट ऑफ स्पीच को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं और हमारे बिगिनर्स पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बहुत तरह की बातों को शेयर करते हैं, बट अपने अपने अंदाजा से उनका अपना अंदाजा होता है और वह अपने अंदाजों से पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं। इन द इंग्लिश ग्रामर देयर आर सो मैनी कंसेप्ट कमिंग सून। द प्रोसेस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, वी नो अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच, द लैंग्वेज, the language which and we are spoken, that is English of part of speech. We know that part of speech, parts मतलब होता है भाग, parts मतलब होता है भाग, of मतलब होता है का, speech मतलब होता है बोली, अर्थात इसका हिंदी हो गया बोली का भाग। जो बोली हम बोलते हैं वह क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है। जो बोली हम बोलते हैं वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है। दैट मीन्स द लैंग्वेज। तो पार्ट ऑफ स्पीच का डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं, द लैंग्वेज which I and we speak, the language which I and we speak, that is part of speech. The language which I and we speak, that is part of speech. जो भाषा, जो बोली हम बोलते हैं वही बोली का भाग कहलाता है। चाहे हम इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, मैथिली बोले, मलयालम बोले, उर्दू बोले, मराठी बोले, बंगाली बोले, पंजाबी बोले, दैट्स ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोली का भाग कहलाता है। टुडे आफ्टरनून we are going to discuss about today afternoon we are going to discuss about fundamental ग्रामर। आज की दोपहर का समय
हम इंग्लिश के फंडामेंटल ग्रामर की बात करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट को उठाते हुए हम आगे की क्लास को हम करवाएंगे, और हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे इंग्लिश में कितना अच्छा स्कोर कर पाए, इसके लिए मेरा पूरा सक्सेस प्रयास रहेगा, सफल प्रयास रहेगा। और मैं आने वाले समय में आप सभी समाज और हम आप चाहने वाले सारे बिगिनर्स को, सारे स्टूडेंट्स को मैं बधाई देता हूं, जो कम से कम कुमार इंग्लिश की क्लासेस की तरफ से उन्हें पूरा मटेरियल मिल सके और वो आगे अपना क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को बढ़िया कर पाए। तो फंडामेंटल ग्रामर, अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, द काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, हमारे गुरुओं ने, हमारे शिक्षकों ने 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए। इसका पहला है, जैसे आप सभी ने नाउन का डिफिनेशन, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, बट आज हम नाउन प्रोनाउन आपको नहीं पढ़ाएंगे, फंडामेंटल ग्रामर पढ़ाएंगे, जिसमें आपको चर्चा होगी, जिसमें आप चर्चा कर सकते हैं, हम बता सकते हैं आपको। जो हमारे आगे का जो लेवल होता है, 12th के बाद का जो लेवल होता है, वह लेवल कंपटीशन में हम लोग अपने प्रतियोगिता में अच्छे से अच्छे जॉब्स के लिए, है ना, फेस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे द फंक्शन ऑफ नाउन, द फंक्शन ऑफ नाउन। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, और भी उसके डिफाइन है, द नाउन इज द नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स और आइडिया, दैट इज कॉल्ड नाउन। बट टुडे इवनिंग आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट फंक्शन ऑफ नाउन, अर्थात नाउन किस प्रकार फंक्शन करता है इन द सेंटेंस, वाक्य में, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। द फंक्शन ऑफ नाउन, तो वी नो दैट देर आर 2 फंक्शंस ऑफ नाउन, देर आर 2 फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन के 2 फंक्शन होते हैं। आई हैव गिवन एग्जाम्पल, आई हैव टेकन एग्जाम्पल, he kills a ही यहाँ प्रोनाउन हो गया, मैं फंक्शन ऑफ नाउन बता रहा हूं। तो एज फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। राम किल्स अ बर्ड, Ram kills a bird. In this sentence, Ram is noun. Ram is noun, and bird, a bird is also noun. ये दोनों noun है. But in this sentence, Ram is subject and bird is object, because राम किल्स किया किसको, बर्ड को, यानी राम एक चिड़िया को मारता है, राम एक चिड़िया को मारता है। तो राम का जो कार्य है, द वर्क ऑफ राम, किस पे आया कार्य करने का फल, क्रिया का फल किस पर गया, किसको मारा, किसको मारा, तो बर्ड को मारा। तो द ऑब्जेक्ट इज बर्ड एंड राम इज द सब्जेक्ट, अर्थात जो कार्य करे, जो कोई कार्य करता है, जो क्रिया करता है, डेट इज सब्जेक्ट होता है, और क्रिया का फल यानी कार्य का फल जिस पे पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो इन दिस सेंटेंस राम करने वाला है, डेट इज सब्जेक्ट, और किस पर क्रिया का फल पड़ा, बर्ड पर, तो बर्ड इज ऑब्जेक्ट। अगर बर्ड नहीं होती तो हो सकता है राम नहीं मारता, तो देन ऑब्जेक्ट इज एब्सेंस, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एब्सेंटी हो जाता है अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हम नहीं डालते। तो देख रहे हैं राम इज सब्जेक्ट, और हु डज वर्क, दैट इज सब्जेक्ट, द डिफाइन ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज द डोयर, subject is doer, who does work, who does work, that is subject, who does work,
दैट इज सब्जेक्ट। अर्थात मेरे कहने का भाव है जो काम करता है वह क्या होता है, कर्ता होता है। इसको सब्जेक्ट को हम डोयर भी कहते हैं, सब्जेक्ट को दूसरा कहते हैं डोयर। सब्जेक्ट इज डोयर, सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू डोयर, अर्थात हु डज वर्क दैट इज डोयर। एंड अ बर्ड इज रिसीवर, दैट इज रिसीवर, दैट इज रिसीवर। बर्ड इज रिसीवर, अर्थात राम किस पर चोट किया, तो बर्ड पर, तो बर्ड ने रिसीव किया और राम ने उस पर प्रहार किया, तब जाकर जो है सो बर्ड को मारा या मारने की चेष्टा किया। तो बर्ड इज रिसीवर द पॉइंट ऑफ वर्क टू द मीन ऑफ द बर्ड, अर्थात कार्य करने का जो फल पड़ा किस पर पड़ा, बर्ड पर, तो बर्ड इज रिसीवर दैट इज ऑब्जेक्ट that is receiver who does received work. In this sentence we know that the function of noun, there are two functions of noun, first subject और second object। अर्थात एक ही वाक्य में नाउन दो तरह का कार्य कर सकता है और करता। आप देख रहे हैं सेंटेंस में यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन है, दोनों नाउन ही है, दोनों नाउन ही है, राम भी नाउन है और बर्ड भी नाउन है। तो एक ही सेंटेंस में एक नाउन का दो फंक्शन है, एक सब्जेक्ट के रूप में दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। एक ही सब्जेक्ट में दो नाउन है, एक सब्जेक्ट के रूप में दूसरा ऑब्जेक्ट के सेकंड ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम देखते हैं देयर आर टू फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के दो फंक्शन हो गए, पहला सब्जेक्ट के रूप में और फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट को हम डोयर भी कहते हैं, सब्जेक्ट को हम डोयर भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट को रिसीवर कहते हैं, क्योंकि रिसीव किया, बर्ड ने चोट रिसीव किया, किसके द्वारा किया, राम के द्वारा। तो राम ने किया तो राम इज सब्जेक्ट, राम ने किया तो राम इज सब्जेक्ट। और किस पर प्रहार किया, प्लीज टेल मी, किस पर प्रहार किया, तो बर्ड पर, तो बर्ड रिसीव किया तो दैट इज रिसीवर। एनी डाउट? थैंक यू, नो डाउट, थैंक यू। नाउ कम बैक, we know that the function of noun, there are two functions of noun, first is subject and second is object। और सब्जेक्ट को हम डोयर भी कहेंगे और ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर भी कहेंगे। तो ये हमारा नाउन का फंक्शन था। किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा, मैं दूसरा भी सेंटेंस लेता हूँ, I take a second sentence and you all are tell me in this sentence which is subject and object, receiver and doer. I have give you a homework and you returned me as an answer in this sentence Suresh rings the bell. Suresh rings the bell. In this sentence you tell me what is subject and what is object. So you clearly know that Suresh is doer अर्थात करने वाला और the bell रिसीव करने वाला। तो in this sentence Suresh is noun and also bell is noun। तो देख रहे हैं इस सेंटेंस में भी आपके पास दो नाउन है, एक सब्जेक्ट के रूप में दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में, ये दोनों नाउन है। सुरेश ने घंटी मारा, घंटी पर चोट मारा, घंटी से आवाज निकली, तो सुरेश ने किस पर चोट मारा, घंटी पर, तो आवाज निकली टन टन टन। तो आवाज जो निकली तो चोट मारने की आवाज निकली, तो चोट जो प्रहार किस पर किया, सुरेश ने प्रहार किस पर किया, तो बेल पर किया, घंटी पर किया। तो जब प्रहार किया तो वह क्या हो गया, आपका रिसीवर हो गया, दैट इज ऑब्जेक्ट। ये क्या क्या रिसीव किया, जब तक इसे रिसीव नहीं किया तब तक उस पर चोट नहीं लगा, और रिसीव किया तो चोट लगा, उस पर मारा गया चोट, तब जाकर रिसीव किया, तो दैट इज रिसीवर। आई टेल दिस द बेल receiver, that I cannot doubt in this sentence because Suresh is subject and doer also, doer यानी करने वाला, जो करता है, who does work, that is doer, and who receive the point of work, that is receiver,
who receive the point of work, that is receiver. Then my children, my students, my beginners, you know that in this sentence Suresh is the noun and the whale is two noun. Then the function of noun, there are two functions of noun. There are two functions of noun, subject and object. Therefore doer and receiver. Therefore doer and receiver. ये चीज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखेंगे और मैं इससे बेहतर से बेहतरीन आपको इस कुमार इंग्लिश क्लासेस की तरफ से बढ़िया से बढ़िया मैं आपको ग्रामर का कंसेप्ट डालूंगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी इसे लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का ताकत ही मेरा ताकत है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की शाम मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिल।